सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षक आंदोलनरत हैं। इस समय हम वाराणसी कलेक्ट्रेट के ठीक सामने खड़े हैं और बूंदाबांदी के बीच तमाम शिक्षक यहाँ अपनी मांग लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि टेट की परीक्षा सभी शिक्षकों को पास करनी होगी, उसमें जो सीनियर टीचर्स हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं, उनको आपत्ति है। क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है कि यह जो कानून है आरटीई का, ये 2010 में बना और कानून बना उसके बाद जो है 2011 में टेट की परीक्षा हुई। उसके पहले हमारे शिक्षक 99 में नियुक्त है, 98 में नियुक्त है, 97 में नियुक्त है। उन सारे शिक्षकों के ऊपर यह अनिवार्यता थोपा जाना कि अब आपको टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है और तभी आपकी सेवा रह पाएगी, यह जो है निश्चित तौर पर गलत है। और कोई भी चीज़, कानून स्वयं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं, कोई भी नियम जो बनता है रिट्रोस्पेक्टिव से लागू नहीं होता है। अब रिट्रोस्पेक्टिव से लागू किया जा रहा है, ये कैसे लागू किया जा रहा है ये खुद नहीं समझ में आ रहा। और कहाँ से ये बात अचानक से आ गई, यह बात निश्चित तौर पर एक निंदनीय है। और हम लोग मांग करेंगे कि सरकार अध्यादेश के माध्यम से या तो इसको वापस ले, पुनर्विचार याचिका में जाए। पुनर्विचार याचिका अगर हमारी नहीं स्वीकार होती है तो अध्यादेश के माध्यम से इसको वापस किया जाए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। अब क्या विकल्प है, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, क्या विकल्प है सरकार के पास? विकल्प देखिए, ये निर्णय जो है, ये अंजुमन इंतजामिया का जो निर्णय है 2025 का, इस निर्णय में मामला माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का था कि माइनॉरिटी को टेट देना है या नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार वाली जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए सभी शिक्षकों के लिए निर्णय दे दिया कि टेट परीक्षा सभी को पास करनी है। सवाल यह है कि जिस समय पहले क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट थी और इंटरमीडिएट की कोई सीपीएड है, कोई डीपीएड है, कोई विभिन्न प्रकार की क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत सारे लोग स्नातक इसमें है ही नहीं है। और टेट क्वालिफाई करने, टेट की परीक्षा देने के लिए स्नातक होना जरूरी है। तो ऐसे परिस्थिति में जिस समय जो नियुक्ति हुई है वो उस समय के नियमावली के अनुसार हुई है और सभी के ऊपर टेट का थोपा जाना पूर्णतया जो है ठीक नहीं है। और ये जो है, इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल होनी चाहिए या उसमें अगर असफलता मिलती है तो विधानमंडल का सत्र बुला करके वहाँ से पास हो, या तत्काल अगर रिलीफ देनी है तो जो है अध्यादेश के माध्यम से रिलीफ जो है। आप कह रहे हैं कि अगर ये बाध्यता टीचरों पर लागू हो रहा है तो यही पीसीएस से प्रमोट हुए आईएएस पर भी होना जो है। देखिए, आईएएस की परीक्षा भी है तो आईएएस में भी संशोधन समय अनुसार होते गए हैं। पीसीएस में भी सीसेट व्यवस्था लागू हो गई। आप कहिए कि पुराने जितने आईएएस हैं अब सीसेट जो नई व्यवस्था है उसके अनुसार फिर से परीक्षा पास करेंगे। तो यह जो है, या पीसीएस में जो पहले पुराना सिस्टम था, तो पुराने सिस्टम में जो है 2 सब्जेक्ट जो है मेन में लेते थे और जो है प्री की व्यवस्था कभी नहीं थी। तो कहिए कि अब प्री और मेन दोनों ही परीक्षा दे के अब जो है नए जो लोग पुराने हैं अधिकारी, वो जो है प्री भी देंगे, मेन भी देंगे और जो जिस तरह से अभी प्रश्न पत्र हो रहे हैं उस तरह से पास करेंगे। अरे समय समय पे व्यवस्थाएं रहती हैं और उन व्यवस्थाओं के तहत नियुक्तियां होती रहती हैं। तो पुरानी नियुक्तियों पर नई व्यवस्था आप कैसे लागू कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजय कुमार पांडे। तो पांडे जी, टेट पास करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है, लेकिन जो ये बताइए सर कि जो टीचर 2004 और 1999 के पहले के नियुक्त थे, जो भी उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन था, जो भी क्राइटेरिया था, वो पूरा किया, फुलफिल किया और सभी और फिर आप लोगों ने सबको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। हम लोग तो उस समय जो भी आपका क्राइटेरिया था सारे फुलफिल किए और आपने मुझे नियुक्ति दिया, शिक्षक बना दिया। अब फिर 25 साल नौकरी करने के बाद आप कहो कि आप जो है फिर टेट पास करो, मतलब फिर नियम बना दो दूसरा और फिर हमें छाटने का एक तरीका बता। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम सारे योग्य हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। मैं युवा हूँ, मैं टीटी पास हूँ। आपने शुरू में एक चीज़ कही कि जो टेट पास हैं उनको क्या है, ये संकट हम सारे लोगों के ऊपर है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 40 साल के सिपाही को अगर हम ये कह दें कि 5 किलोमीटर दौड़ के आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी दिखाओ, तो ये संभव है? नहीं संभव है। अगर मैं ये 50 साल की उम्र के अध्यापक से ये कहता हूँ कि आप फिर से पढ़ के ये परीक्षा पास करो, ये सिलेबस है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं होगा। बिल्कुल सही। देखिए, अभी आपने कहा था कि आप अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं तो क्यों नहीं कर सकते।
हम अध्यापन से जुड़े हैं तो हमारा एक सिलेबस हमें दे दिया गया है, ये हमें पढ़ाना है। और जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, एप्टीट्यूड की, अलग अलग तरह की लगभग 5-6 सब्जेक्ट हैं, वो तो हमें फिर से पढ़ना होगा। अब आप समझिए कि जो व्यक्ति 50 साल का है, जिसकी रिटायरमेंट 10 साल बाद रिटायरमेंट है, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालेगा कि जाएगा वो यूट्यूब से डाउनलोड करेगा एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे दिया जाए, ये परीक्षा कैसे पास की जाए। आप ये चीज़ समझिए। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जब भी कोई नियम बनता है तो वो नियम तब प्रभावी मानना जाना चाहिए कि उसके बाद जो लोग आ रहे हैं, उसके पहले जो लोग आ रहे हैं उनको क्यों आच्छादित किया जा रहा है तो उसमें। कुछ हम जैसे लोग बीपीएड हैं, हजारों लोग तो योग्यता से बाहर हो गए जो टेट दे ही नहीं पाएंगे, तो हम लोगों का क्या, हम लोग कैसे देंगे टेट? ये बड़ा सवाल है कि कई लोग ऐसे हैं जो फिजिकल एजुकेशन से हैं, वो कैसे टेट देंगे। कुछ महिला शिक्षिकाएं हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए कि आप लोग बारिश में भीग कर अपनी मांग यहाँ लेकर आई हुई हैं, तो आप लोग अपनी बात क्या कहना चाह रही हैं? टेट पास करने में क्या दिक्कत? टेट पास करने में दिक्कत नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, मैं तो जूनियर टेट क्वालिफाई है, और उसके बावजूद ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो 40 साल नौकरी करते हो गया, जो 35 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप उनके बाद के उनके मान सम्मान पे सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है। अब इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, आप उनके पेट पे लात मार रहे हैं। ये तो पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा ही है तो जो सांसद विधायक बन रहे हैं सर, क्या उनके साथ एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए? क्या वो वेल एजुकेटेड हैं? उनके साथ भी तो ये लागू होना चाहिए। आप दो आँख क्यों कर रहे हैं? इधर से काला कानून है, आप लागू किए 23 अगस्त 2010 से आपने लागू किया, तो उसके बाद वालों को आप कहते, लेकिन उससे पहले ये टेट का था ही नहीं। एनसीईटी में कहीं जिक्र नहीं था कि टेट आपको क्वालिफाई करना है तो आप नौकरी में हम लोग का जब सिलेक्शन हुआ उसी समय एक क्लॉज लगा देना चाहिए था कि नए नए जब रूल्स आएंगे तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको नए नए एग्ज़ाम पास करने होंगे। ठीक है, बीएड की भर्ती गवर्नमेंट ने निकाली कि बीएड को प्राथमिक में विशेष बीटीसी के थ्रू सिलेक्शन होगा, ये टीचर बनेंगे। हम मेरिट से सेलेक्ट हुए, 6 महीना प्रॉपर हमने विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग की, हमने एग्ज़ाम दिया, पास आउट हुए। 11 में टेट आया, आज 2025, अब तक हमें क्यों नहीं बताया गया कि आप टेट पास कर लो? पहली बात, हम अपने न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं नहीं तो हम दौड़ के वहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उठाना पड़ रहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, आप क्यों नहीं एग्ज़ाम दे के आते हैं वहाँ पे? यही कि ये नहीं होना चाहिए। बताइए, जो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं उनको आप एग्ज़ाम देने के लिए आप कहें तो क्या ये सही है? आप बताइए कि हमारा शिक्षक समाज लाखों में इसी तनख्वाह से पूरी फैमिली, पूरा मतलब घर गांव चलता है। जिस दिन इस एज में टेट निकालना, जरा कोई हमारा डीएम भी है, जरा पास आउट करके वो आईएएस का एग्जाम जो है यूपीएससी निकाल के दिखाएं, नहीं संभव है। संभव है ही नहीं। शिक्षकों का कहना है कि सरकार या तो पुनर्विचार याचिका दाखिल करे या फिर अध्यादेश लेकर आए, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। अमित सिंह, TV 9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।